दोस्तों SCERT दिल्ली की तरफ से जो टीचिंग जॉब्स आई थी, टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें आवेदन करने से संबंधित काफी सारे परेशानियां कैंडिडेट्स को आ रही थी और एलिजिबिलिटी से जुड़े हुए भी काफी सारे इश्यू उसमें आ रहे थे। एलिजिबिलिटी से जुड़े इश्यू थे, वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहे थे, पर कमेंट वो कुछ इस प्रकार के आ रहे थे जैसे कि मैंने उनके लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड की हो और उस एलिजिबिलिटी को देख के उस रिक्रूटमेंट को फेक बता रहे थे। तो इसीलिए मैं एक वीडियो और भी लेके आया था कि ये जो रिक्रूटमेंट आई थी वो जेन्युइन थी, फेक नहीं थी। तो अब उस नोटिफिकेशन को रिवाइज कर दिया गया है और इनके लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल 8 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। जो कैंडिडेट पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें भी दोबारा से आवेदन करना होगा और दोबारा से ही एप्लीकेशन फीस उन्हें जमा करानी होगी और पुरानी एप्लीकेशन फीस उन्हें वापस मिल जाएगी, अलग से वापस मिलेगी। कैसे मिलेगी उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो, उस समय जानकारी दे दी जाए कैसे पहले जो फीस जमा करा चुके हैं कैंडिडेट वो उसे एडजस्ट कर सकते हैं या रिफंड उसका ले सकते हैं। बाकी अब इनका रिवाइज्ड नोटिफिकेशन बिल्कुल विस्तार से आपके साथ शेयर करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं scert.delhi.gov.in। और दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो नोटिफिकेशन में जानकारी होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। मैं कहीं से भी किसी भी रिक्रूटमेंट को ना निकाल सकता, ना रद्द कर सकता, ना उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर सकता। मतलब मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूं। तो कमेंट करते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखें, मैंने जानकारी पहुंचाई है जो ऑफिशियल वेबसाइट में होती है वो। तो यहां आप देखेंगे तो रिवाइज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 6/4/2023 को, कल शाम को ये अपलोड किया गया है और कल के दिल्ली के न्यूज़पेपरों में भी इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन कल कुछ इस प्रकार से आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था 6 अप्रैल 2023 के, और नवभारत टाइम्स के दिल्ली एडिशन में भी पब्लिश किया गया था। तो इनके लिए अब आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन की अब प्रारंभिक तिथि 8 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे से है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2023 रात्रि 23:59 तक कर दी है। तो इसमें साफ साफ बता दिया गया है, जो क्वालिफिकेशन वगैरह थी तो उसमें कुछ मिस प्रिंट हो गई थी। ये देखिए, अनुबंध 3 में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता की छपाई में कुछ लिपिकीय त्रुटि हुई है, इसी की वजह से उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है। जिन उम्मीदवार ने उपयुक्त अधिसूचना के जवाब में पहले ही आवेदन कर दिया है उन्हें उपेक्षित शुल्क के साथ वर्तमान अधिसूचना प्रकाशित होने पर फिर से आवेदन करने की आवश्यकता है। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया था उनकी फीस अलग से वापस कर दी जाएगी। तो बाद में आपकी फीस आएगी, अभी आप दोबारा आवेदन करेंगे तो आपको फीस भी जमा करानी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी scert.delhi.gov.in। और पदों का विवरण और एलिजिबिलिटी मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बाकी मेन जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। एलिजिबिलिटी में बदलाव है, पदों का विवरण सेम वही है, फिर भी देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की 6 वैकेंसियां हैं, केमिस्ट्री की 5 है, बायोलॉजी की 1, मैथमेटिक्स की 16 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में 11 है, इंग्लिश की 7, संस्कृत की 2, पंजाबी 1, उर्दू की 1। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट की जहां तक बात है उसमें हिस्ट्री की 9 है, पॉलिटिकल साइंस 6, इकोनॉमिक्स 11, ज्योग्राफी 10। असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट एजुकेशन में फाइन आर्ट्स की 3 है, परफॉर्मिंग आर्ट की 4। असिस्टेंट प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस में फैशन स्टडीज की 1 है, हेल्थ एंड ब्यूटी वेलनेस की 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 है, ऑफिस प्रोड्यूसर्स एंड प्रैक्टिस की 1 है, ट्रैवल एंड टूरिज्म की 1 और वेब एप्लीकेशन की 1। कुल 99 पदों के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये जो एग्जाम सिटी है, दिल्ली और एनसीआर में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम या इनके अलावा और भी कोई अन्य सेंटर हो सकता है। अब देखिए एलिजिबिलिटी, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। सीरियल नंबर 1 में से भी कुछ आपके पास जरूर से जरूर हो, इसी तरह से सीरियल नंबर 2 भी आपके पास हो, 3 भी हो। तो सीरियल नंबर 1 में क्या है, या तो आपने एमएड कर रखी हो 55% अंकों के साथ, एमएड कर रखी है तो ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई है। या फिर एमए एजुकेशन में आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 55% अंकों के साथ आपने बीएड कर विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड बीएड, मतलब एमए एजुकेशन 55% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड कर रखी हो। तो इनमें से या तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास हो, एमएड विद 55% मार्क्स, या एमए एजुकेशन विद 55% मार्क्स एंड बीएड, इनमें से एक आपके पास हो। उसी के साथ साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री भी होनी चाहिए। आप ये मान के मत चलिए अगर आप एमए एजुकेशन और बीएड के बेसिस पे आवेदन करते हैं तो फिर आपको मास्टर्स डिग्री नहीं चाहिए। आपके पास मास्टर्स डिग्री भी
कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट मैंने अभी आपको दिखाई थी किन किन पदों के लिए आई हुई है, उनमें आपके पास मास्टर्स डिग्री जरूर से जरूर हो उस कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसी के साथ साथ मास्टर्स डिग्री एजुकेशन में और बीएड या फिर एमएड आपने कर रखी हो, और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना भी आवश्यक है। तो एलिजिबिलिटी एक मैंने आपको बताई, दो आपको बताई, और तीसरी क्या है, नेट। नेट में छूट भी मिलेगी, किन्हें मिलेगी, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो इनमें से भी एक आपके पास हो, इनमें से भी एक आपके पास हो, और ये कॉमन है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए यहाँ। और एक बार मेन डेट फिर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 8/4/2023 शाम 5 बजे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 26/4/2023 रात्रि 23:59 तक जारी रहेगी। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 26/4/2023 होगी, और एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट है जून-जुलाई 2023। और यहाँ पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ही क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ है अवेलेबल है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 45 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी 5 से। अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए एप्लीकेशन फीस है। वुमेन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 1100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। तो दोस्तों अच्छी खासी एप्लीकेशन फीस यहाँ आपसे ली जा रही है, मायने रखते हैं 1600 और 1100 रुपए एप्लीकेशन फीस। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।